तो आज हम करने जा रहे हैं स्टार्ट मास ट्रांसफ़र फर्स्ट का सेकंड चैप्टर। तो उसमें बेसिकली हमें पढ़ने जाना है कि मास ट्रांसफ़र होता क्या है, व्हाट डू यू नो बाई मास ट्रांसफ़र। ठीक है, तो उसके पहले आपको ये समझना होगा कि डिफ्यूज़न जो टर्म है, व्हाट इज़ डिफ्यूज़न। तो डिफ्यूज़न जो एक मैकेनिज्म होता है मास ट्रांसफ़र का, आपने देखा होगा बहुत सारे एग्जांपल। अगर हम किसी वाटर में अगर हम पिगमेंट या इंक की ड्रॉप को डालें तो इंक धीरे धीरे पूरी तरीके से डिफ्यूज होना शुरू होगा जब तक कि यूनिफॉर्मिटी की तरफ ना पहुंच जाए, जब तक कि कंसंट्रेशन जो है इंक के मॉलिक्यूल्स का हर जगह एक समान ना हो जाए, यूनिफॉर्म ना हो जाए। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स हैं, बिकॉज इंक के मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज होने जा रहे हैं किसमें, वाटर में, और वाटर के मॉलिक्यूल्स रैंडमली जो है अपने थर्मल एनर्जी के कारण मूव करते रहते हैं। ठीक है, तो इस थर्मल एनर्जी के कारण जो मॉलिक्यूल का मोशन है, रैंडम मॉलिक्यूलर मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ड्यू टू इट्स थर्मल एनर्जी इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। एंड डिफ्यूजन होने की वजह से क्या हुआ कि जो एक पर्टिकुलर स्पीसीज है उसका कंसंट्रेशन यूनिफॉर्म हो जाएगा। क्लियर? तो डिफ्यूजन फ्लूइड मिक्सचर में किसी केमिकल स्पीसीज का वह मोशन होता है जो मॉलिक्यूल के रैंडम मोशन के कारण होता है। तो अगर हम इंक और वाटर का एग्जांपल लें तो उसमें केमिकल स्पीसीज आपका इंक के मॉलिक्यूल का हो गया। तो इंक के जो मॉलिक्यूल हैं उनका जो मोशन हो रहा है वो मॉलिक्यूल्स के रैंडम मोशन के कारण हो रहा है, और यह रैंडम मोशन मॉलिक्यूल्स के थर्मल एनर्जी के कारण होता है जो मिक्सचर में पूर्ण रूप से होमोजेनिटी को बनाता है। होमोजेनिटी मतलब समांगी मिश्रण को बनाता है, यूनिफॉर्मिटी को लाता है। और यह डिफ्यूजन तब तक होगा जब तक कि आपका सोल्यूशन जो है इक्विलिब्रियम ना पहुंच जाए, इक्विलिब्रियम इन द सेंस यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन ना हो जाए। ठीक है, तो हम अगर डिफाइन करें डिफ्यूजन को, तो डिफ्यूजन फ्लूइड मिक्सचर में केमिकल स्पीसीज SPECIES स्पीसीज का वह मोशन होता है जो मॉलिक्यूल्स के रैंडम मोशन के कारण होता है तथा यह मोशन मॉलिक्यूल्स के थर्मल एनर्जी के कारण उत्पन्न होता है। जिस कारण मिक्सचर में पूर्ण रूप से यूनिफॉर्मिटी आता है, मतलब एक समानता। ठीक है,
अब क्वेश्चन ये हो सकता थर्मल एनर्जी के कारण तो मॉलिक्यूल्स सारे ही मूव करेंगे इधर से उधर, है कि नहीं। मान लो किसी कंटेनर में हमने एक साइड में ए के मॉलिक्यूल रखे, एक साइड बी के मॉलिक्यूल रखे और दोनों को हमने सेपरेट किया हुआ है। तो जैसे ही मैं जो सेपरेशन हटाऊंगा तो ए के मॉलिक्यूल्स बी की तरफ, बी के मॉलिक्यूल ए की तरफ जाएंगे ड्यू टू डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशन। बट ऐसा नहीं, कुछ मॉलिक्यूल्स ए के ए में ही घूमेंगे और बी के बी में ही रहेंगे, क्योंकि उनके पास थर्मल एनर्जी है। तो मॉलिक्यूल्स कहीं भी मूव कर सकते हैं, रैंडम मोशन है, कोई एक स्पेसिफिक मोशन तो है नहीं कि किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में जाएंगे। लेकिन चांसेस ज़्यादा ये है कि एक नेट मूवमेंट होगा, किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट का नेट मूवमेंट किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा, है ना। तो यह नेट मूवमेंट जो मॉलिक्यूल्स का किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है उसे मास ट्रांसफर कहते हैं। तो ये जो रैंडम मोशन अगर हम ऐसे मिक्सचर में कराएं जहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट हो या कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस हो, ठीक है, तो उस मिक्सचर में स्पीसीज का जो नेट मूवमेंट होता है वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होता है, जिसके कारण क्या होता है, मास का ट्रांसफर होता है। तो मास ट्रांसफर इज बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन। तो एक्चुअली हम बोल सकते हैं कि मास ट्रांसफर के लिए जो मैकेनिज्म है, दो मैकेनिज्म है, एक तो मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन और एक एडी डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन इज द मेन रीजन फॉर द मास ट्रांसफर। एंड डिफ्यूजन क्यों होता है, डिफ्यूजन इज बिकॉज ऑफ रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। और अगर रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऐसे मिक्सचर में हो रहा है जहाँ पे ऐसे कंपोनेंट्स हैं जहाँ पे उस मिक्सचर में विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस है, मीन्स मिक्सचर यूनिफॉर्म नहीं है, तो उस मिक्सचर में जिसमें स्पीसीज का कॉन्सेंट्रेशन यूनिफॉर्म नहीं है, वहाँ पे मॉलिक्यूल्स का जो नेट मूवमेंट होगा वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा। कहाँ से होगा, हाई से लो की तरफ एक नेट मूवमेंट होगा, उसे क्या बोलते हैं हम, मास ट्रांसफर। तो जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया कि अगर एक कंपार्टमेंट लिया हमने, उसमें दो पार्टीशन कर दिया, एक पार्टीशन में ए के मॉलिक्यूल्स, एक पार्टीशन में बी के मॉलिक्यूल्स, प्योर ए एंड प्योर बी। तो अगर हम पार्टीशन को रिमूव करेंगे तो ए के मॉलिक्यूल बी में, बी के मॉलिक्यूल ए की साइड डिफ्यूज होना शुरू करेंगे, क्योंकि वहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस है, ठीक है। लेकिन मॉलिक्यूल्स, कुछ मॉलिक्यूल्स ए के, सारे मॉलिक्यूल्स ए के बी में नहीं जाएंगे, सारे मॉलिक्यूल बी के ए में नहीं जाएंगे, बट एक नेट मूवमेंट जो ए का होगा वो बी की तरफ होगा और नेट मूवमेंट जो बी का होगा वो ए की तरफ होगा। क्लियर। तो वहाँ पे कोई बल्क मोशन नहीं है, मैं बात कर रहा हूँ एक सिंपल स्टैग्नेंट लिक्विड में, रुका हुआ लिक्विड में, रुके हुए लिक्विड में अगर आप इंक की ड्रॉप डालते हैं तो ऑब्वियस बात है कि जो इंक के मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर के इंक के जो मॉलिक्यूल्स हैं कुछ हाई से लो की तरफ जाए, नेट मूवमेंट जो होगा वो नेट मूवमेंट की बात कर रहे हैं, नेट मतलब कुल जो मूवमेंट होगा वो इस हाई से लो की तरफ ही होगा, उसे मास ट्रांसफर कहते हैं। तो ये मूवमेंट हुआ क्यों, क्वेश्चन ये है। मूवमेंट इज बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन, बिकॉज ऑफ मॉलिक्यूल हैव थर्मल एनर्जी। तो हर मॉलिक्यूल्स अपने थर्मल एनर्जी के कारण जो है वो मूव करते रहते हैं, रैंडमली मूव करते रहते हैं। वो मॉलिक्यूलर मोशन की बात कर रहा हूँ मैं, माइक्रोस्कोपिक मोशन की बात कर रहा हूँ मैं। अगर नहीं मूव करेंगे तो सॉलिड बन जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। तो चूँकि लिक्विड है या गैस है तो इसलिए मॉलिक्यूल्स जो रैंडमली मूव करते रहते हैं, और इस मूवमेंट के कारण जो है मॉलिक्यूल्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होते हैं। लेकिन अगर यही रैंडम मोशन एक ऐसे मिक्सचर में हो रहा हो जहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस हो, तो वहाँ पे जो नेट मूवमेंट होगा वो किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का वो हाई से लो की तरफ होगा, इसे ही बोलते हैं मास ट्रांसफर। तो मैं लिखूँ, यदि यह डिफ्यूज़न
किसी नॉन यूनिफॉर्म मतलब जो मिक्सचर समांगी नहीं है, जिसमें डिफरेंस है कॉन्सेंट्रेशन में। नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर जिसमें कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट यही ड्राइविंग फोर्स होता है, मैं बता चुका हूँ आपको। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट प्रेजेंट हो तो उस मिक्सचर में स्पीसीज का नेट मूवमेंट हाई कंसंट्रेशन से लिख लिया, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होता है। कुछ हाई से लो भी जाएंगे, कुछ लो से हाई भी जाएंगे। जैसे कि आप ऐसे दिखा सकते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक कंपार्टमेंट है, ये फिगर आप बना लीजिएगा, ये बैरियर है, इसमें कुछ मॉलिक्यूल्स लेट्स से हेयर ए के मॉलिक्यूल्स को मैं दिखा रहा हूँ डार्क कलर से, इसमें बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं, लेट्स से दिस मीन्स ए और दिस मीन्स बी। इसमें कुछ मॉलिक्यूल्स हालांकि बी के भी हैं, लेकिन अधिकतम मॉलिक्यूल किसके हैं, ए के, ठीक है। और इस साइड अधिकतम मॉलिक्यूल्स बी के हैं, और कुछ मॉलिक्यूल्स ही केवल ए के हैं, ठीक। तो ऑब्वियस बात है कि दिस साइड इस ये पार्टीशन है, और इसमें लेफ्ट साइड में ए के मॉलिक्यूल ज़्यादा है और राइट साइड में बी के मॉलिक्यूल ज़्यादा है। यदि हम पार्टीशन को रिमूव करेंगे तो क्या होगा, इफ आई रिमूव द पार्टीशन ये बिफोर रिमूव पार्टीशन, यहाँ मैं फिर आता हूँ आफ्टर रिमूविंग द पार्टीशन। जब रिमूव करेंगे तो अब इस बात इस साइड हाई कॉन्सेंट्रेशन ये है, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, यहाँ क्या है, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। तो जैसे रिमूव करेंगे तो ऐसा नहीं है कि सारे ए के मॉलिक्यूल्स बी की तरफ जाएंगे, मतलब लेफ़्ट टू राइट, और सारे मॉलिक्यूल्स बी के जो है वो राइट टू लेफ्ट जाएंगे। नहीं, कुछ मॉलिक्यूल्स ए के लेफ़्ट टू राइट नहीं जाके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चूँकि कुछ मॉलिक्यूल्स ए के भी तो हैं, तो कुछ मॉलिक्यूल्स राइट से लेफ्ट भी जाएंगे, क्योंकि रैंडम मोशन है मॉलिक्यूल्स का। लेकिन जो एक ग्रॉस लेवल पे नेट मूवमेंट देखेंगे तो नेट मूवमेंट किधर से होगा, ए का लेफ्ट टू राइट होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव कर रहे हैं बेटा। तो जो ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे वो हाई से लो की तरफ जाएंगे। हाँ, कुछ मॉलिक्यूल्स इधर भी आएंगे, देखिए ए के, लेकिन जो अधिकतम जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो इधर ही आएंगे। उसी तरीके से बी के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो अधिकतम राइट टू लेफ्ट जाएंगे, लेकिन कुछ मॉलिक्यूल्स इधर भी आएंगे, ठीक है। ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कि हर एक मॉलिक्यूल्स का एक यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन ना हो जाए, क्लियर। तो आफ्टर सम टाइम ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक कि कंसंट्रेशन में डिफरेंस होगा। कुछ समय के बाद से जब ये प्रोसेस एंड होगा, एंड इन द सेंस इक्विलिब्रियम पहुंच जाएगा, यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी, तो हर जगह जो ए और बी का जो कंसंट्रेशन है वो यूनिफॉर्म हो जाएगा।
यानी आप कोई भी सैंपल लेंगे उसमें जितने कहीं से भी ये यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन बन जाएगा, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज मास ट्रांसफर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन एक रैंडम मॉलिक्यूलर मोशन है जो मॉलिक्यूल की थर्मल एनर्जी के कारण होता है, ठीक है। और यदि यह डिफ्यूजन किसी ऐसे मिक्सचर में हो जहाँ पे मिक्सचर में नॉन यूनिफॉर्मिटी है, मीन्स उसमें कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस है किसी पर्टिकुलर स्पीसीज़ के, तो उस स्पीसीज का जो नेट मूवमेंट होगा वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होगा। नेट मूवमेंट की बात कर रहा हूँ, मूवमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, नेट मूवमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो हाई से लो की तरफ होगा, दैट इज कॉल्ड एज मास ट्रांसफर, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन एंड रोल ऑफ डिफ्यूजन इन द मास ट्रांसफर। तो रोल ऑफ डिफ्यूजन क्या है कि डिफ्यूजन के कारण ही क्या होता है, मास का ट्रांसफर होता है। तो दिस इज द टॉपिक अंडर डिफ्यूजन एंड रोल ऑफ डिफ्यूजन इन मास ट्रांसफर। रोल ऑफ डिफ्यूजन इन मास ट्रांसफर। एग्जाम्पल आप बहुत सारे ले सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हैं शुगर क्यूब का वाटर में डिजॉल्व होना। ये सारे आपके कॉमन एग्जाम्पल हैं मास ट्रांसफर के। परफ्यूम का एक जगह से दूसरी जगह महकना। आपने परफ्यूम एक कॉर्नर में स्प्रे किया, दूसरे कॉर्नर में भी क्या हो रहा है, उसकी स्मेल पहुंच रही है। कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जैसे आपने परफ्यूम स्प्रे किया तो एयर में आपने स्प्रे किया, तो जो मॉलिक्यूल्स हैं उसका नेट मूवमेंट कहाँ से होगा, हाई से लो की तरफ होगा, और तब तक वो डिफ्यूज होगा जब तक कि यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन ना हो जाए, ठीक है। वाटर में पिगमेंट, पिगमेंट मीन्स कलर, पिगमेंट का डिफ्यूज होना, ये सारे क्या है बेटा, मास ट्रांसफर, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसी के अंदर में मैकेनिज्म ऑफ मास ट्रांसफर। मैकेनिज्म ऑफ मास ट्रांसफर। मास ट्रांसफर का मैकेनिज्म क्या है? तो मास ट्रांसफर क्या, आपको अगर परिभाषित करना है कि व्हाट इज मास ट्रांसफर, तो क्या बोलोगे, मास ट्रांसफर क्या होता है? तो आप बोलोगे मास ट्रांसफर किसी मिक्सचर में कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस या ग्रेडियंट की वजह से केमिकल स्पीसीज का जो नेट मूवमेंट होता है उसे मास ट्रांसफर कहते हैं। तो मास ट्रांसफर किसी मिक्सचर में कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस के कारण केमिकल स्पीसीज का नेट मूवमेंट होता है।
तो क्या होता है मास ट्रांसफ़र? किसी मिक्सचर में कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस के कारण केमिकल स्पीशीज का नेट मूवमेंट क्या कहलाता है? मास ट्रांसफ़र। यानी ड्राइविंग फोर्स क्या है मास ट्रांसफ़र के लिए? कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस इन सिंगल फेज। अदरवाइज अगर हम बात करें कि मास ट्रांसफ़र सिंगल फेज का मतलब जैसे कि एक फेज में अगर मास का ट्रांसफ़र हो रहा है, यानी जो कंपोनेंट है जो डिफ्यूज हो रहा है, जो स्पीसीज है, वो भी उसी फेज में है जिस फेज में डिफ्यूजन हो रहा है। सिंगल फेज में ड्राइविंग फोर्स कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस होता है, जबकि यदि मास ट्रांसफ़र मल्टीपल फेज की बात करें, इन मल्टीपल फेज मतलब कई सारे फेज हों, एक से ज़्यादा, मास ट्रांसफर इन मल्टीपल फेज में ड्राइविंग फोर्स केमिकल पोटेंशियल डिफरेंस होता है। केमिकल पोटेंशियल इस तरीके से हम ये कर सकते हैं कि जो कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस है वो एक स्पेशल केस है मास ट्रांसफर का, जिसमें जो ड्राइविंग फोर्स होगा वो क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस होगा या ग्रेडियंट होगा। लेकिन इन जनरल की हम बात करें जिसमें सिंगल फेज और मल्टीपल फेज दोनों इन्वॉल्व हो, उसमें जो ट्रू ड्राइविंग फोर्स है वो क्या होता है? दैट इज केमिकल पोटेंशियल डिफरेंस। तो केमिकल पोटेंशियल डिफरेंस इज द ट्रू ड्राइविंग फोर्स फॉर द मास ट्रांसफर। केमिकल पोटेंशियल होता क्या है यह बाद में जानेंगे, बट अगर दो फेजेस आपस में केमिकल इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो गया कि देयर इज नो फर्दर मास ट्रांसफर। अगर दो फेजेस केमिकल इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब उन दो फेजेस में स्पीशीज का केमिकल पोटेंशियल क्या है? इक्वल है। ठीक है, तो जो ट्रू ड्राइविंग फोर्स होगा दैट्स कॉल्ड एज केमिकल पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब हम बात कर रहे हैं कि मैकेनिज्म। तो एज फार एज मैकेनिज्म मास ट्रांसफर के लिए दो बेसिक मैकेनिज्म है, एक तो मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन, एक एरी डिफ्यूजन। ठीक है, ये लिख लिया होगा आपने। मास ट्रांसफर के दो बेसिक मैकेनिज्म, प्लीज राइट डाउन। मास ट्रांसफर के दो बेसिक मैकेनिज्म निम्न है। पहला मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन, दूसरा एरी डिफ्यूजन। ये बेसिक मैकेनिज्म है मास ट्रांसफर का। एक है बेटा मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन और एक है एरी डिफ्यूजन। पहले हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन क्या है, यानी मैकेनिज्म मतलब क्या, किसकी वजह से होता है। अब मैंने कहा भी था मास ट्रांसफर के लिए जो मैकेनिज्म है वो डिफ्यूजन के कारण ही मास का ट्रांसफर होता है। यदि हम ऐसे मिक्सचर में, ऐसे सोल्यूशन में हम डिफ्यूजन को इन्फोर्स करें जहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस हो, हाँ, तो मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन यह मास ट्रांसफर का बेसिक मैकेनिज्म होता है, यह प्राइमरी मैकेनिज्म होता है। यह प्राइमरी मतलब प्राथमिक मैकेनिज्म
जो होता है, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इतना राइट कि मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन मॉलिक्यूल्स के रैंडम तथा स्पॉन्टेनियस, मैंने बोला वो क्यों होता है मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन, चूंकि डिफ्यूजन इन मॉलिक्यूलर लेवल, मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन मॉलिक्यूल्स के रैंडम तथा स्पॉन्टेनियस मतलब स्वतः स्पॉन्टेनियस माइक्रोस्कोपिक मूवमेंट, माइक्रोस्कोपिक मतलब एट द मॉलिक्यूलर लेवल, जो आपको नंगी आंखों से नहीं दिखेगा, माइक्रोस्कोपिक मूवमेंट की वजह से होता है। और यह मूवमेंट मैंने बोला था थर्मल एनर्जी के कारण या थर्मल एजिटेशन के कारण होता है। यह माइक्रोस्कोपिक मूवमेंट मॉलिक्यूल्स के थर्मल एजिटेशन के या थर्मल एनर्जी के कारण होता है, जो मैं बता चुका हूँ। तो जो मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन जो बेसिक मैकेनिज्म है, जैसे कि आपने हीट ट्रांसफर में पढ़ा होगा ना, कंडक्शन एंड कन्वेक्शन, कंडक्शन बेसिक मोड है हीट ट्रांसफर का, वैसे ही मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन जो है वो बेसिक मैकेनिज्म होता है मास ट्रांसफर का। तो इसमें जो मॉलिक्यूल्स का जो मोशन होता है, मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन क्या है, मॉलिक्यूल्स के रैंडम तथा स्पॉन्टेनियस माइक्रोस्कोपिक मूवमेंट की वजह से होता है। तो जो भी ये डिफ्यूजन हो रहा है वो क्यों हो रहा है, मॉलिक्यूल्स के रैंडम और स्पॉन्टेनियस, रैंडम मतलब बिना किसी डायरेक्शन के, कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं है, रैंडम हो रहा है, ठीक है। और स्पॉन्टेनियस मतलब खुद से स्वतः। तो रैंड और माइक्रोस्कोपिक का मतलब एट द मॉलिक्यूल लेवल, जिसको हम पानी में जो मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं उसको हम देख नहीं सकते ना नंगी आंखों से, तो ये वो मॉलिक्यूल्स के लेवल का मूवमेंट है। तो ये जो मोशन होता है वो रैंडम स्पॉन्टेनियस और माइक्रोस्कोपिक मूवमेंट के कारण होता है। और यह माइक्रोस्कोपिक मूवमेंट जो होता है वो थर्मल एजिटेशन के कारण होता है, ठीक है। तो ये जो मैकेनिज्म है वो बेसिक या प्राइमरी मैकेनिज्म है मास ट्रांसफर का। जो सेकेंड मैकेनिज्म है वो है एडी डिफ्यूजन, जिसके बारे में हम अब बात करने जा रहे हैं। एडी डिफ्यूजन, ठीक है। एडी डिफ्यूजन एडी डिफ्यूजन से क्या समझते हो, एडीज कहाँ पे होते हैं, भंवर, भंवर कहाँ बनते हैं, जब फ्लो क्या हो, टर्बुलेंट हो। तो एडीज जो होता है वो फ्लूइड के रैंडम और मैक्रोस्कोपिक मोशन की वजह से होता है, माइक्रो नहीं, मैक्रोस्कोपिक। और मैक्रोस्कोपिक मोशन हम किसी बाहरी फोर्स के द्वारा हम क्रिएट करते हैं। जैसे कि अगर हम एक गिलास का पानी लें या बाल्टी में पानी लें और उसको हम किसी डिवाइस से या किसी चम्मच से क्या कर दें, जल्दी से हिला दें, ठीक है, या किसी बाय फोर्स से, एजिटेटर से या स्टीरर से या किसी स्पून से हम उसके अंदर मोशन क्रिएट करते हैं, तो वो जो मोशन है वो किसकी वजह से है, वो मॉलिक्यूलर मोशन नहीं है, माइक्रोस्कोपिक मूवमेंट नहीं है, वो माइक्रोस्कोपिक मूवमेंट है जिसको हम नंगी आंखों से देख सकते हैं। तो वो जो उसकी वजह से अगर कोई मास का ट्रांसफर हो रहा है वो बहुत फास्ट होगा डेफिनेटली, क्योंकि मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन में मॉलिक्यूल का स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होता है जो मॉलिक्यूल के रैंडम मोशन की वजह से होता है, और मॉलिक्यूल स्लो मूव करते हैं जिसकी वजह से स्लो होगा। लेकिन एडी डिफ्यूजन में क्या होगा, आपने देखा होगा कि अगर हम एक ग्लास में चीनी लाएं और नमक डालें और तुरंत स्पून से घुला दें, तुरंत एक यूनिफॉर्म कॉन्सेंट्रेशन मिल जाएगा हर जगह। ऐसा तो नहीं कहीं कहीं मीठा, कहीं कम मीठा, कहीं कड़वा, कहीं कम कड़वा, ऐसा तो नहीं होगा ना, यूनिफॉर्म कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा। शुगर क्यों, अगर आप जूस बनाते हो
शरबत बनाते हो, तो अगर हम उसमें चीनी डाल के हम स्पून से हिला दें तो कुछ समय में ही जो है हर जगह यूनिफॉर्म कॉन्सेंट्रेशन शुगर का मिल जाएगा। यूनिफॉर्म कॉन्सेंट्रेशन से मेरा मतलब ये है कि ऐसा नहीं होगा कि कहीं कम मीठा कहीं ज़्यादा मीठा, हर जगह एक समान मीठा रहेगा। मतलब चीनी के मॉलिक्यूल्स एवरीवेयर यूनिफॉर्म। तो जो आपने स्पून से एजिटेट किया उसे ही बोलते हैं मिडी, बिकॉज आपने स्पून के द्वारा जो है उस लिक्विड में या उस फ्लूइड में आपने क्या किया, मोशन क्रिएट किया। जबकि पुराने वाले एग्जाम्पल में अगर हम एक स्पून का यूज़ ना करें और सिंपल सा शुगर का मॉलिक्यूल्स डाल दें धीरे से, तो उसमें बहुत समय लगेगा एक यूनिफॉर्म कॉन्सेंट्रेशन को अचीव करने में लगेगा। तो उसे बोलते हैं मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन। इसीलिए मैंने बोला ये बेसिक मैकेनिज्म है, प्राइमरी मैकेनिज्म है। ठीक है। तो इसमें जो मोशन होगा रैंडम इसमें भी होगा, बट इसमें माइक्रोस्कोपिक मूवमेंट था, मतलब मूवमेंट एट द मॉलिक्यूलर लेवल। यहाँ जो मूवमेंट होगा वहाँ पे मूवमेंट माइक्रो लेवल पे होगा ही होगा, लेकिन मेनली जो होगा मोशन वो किसकी वजह से होगा, बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, बाह्य बल के कारण। उसे बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक मूवमेंट। मैक्रो, माइक्रो और मैक्रो। ठीक है। तो यह फ्लूड, इसमें पूरा फ्लूड मॉलिक्यूल्स का मोशन ही होता है। उसमें मॉलिक्यूल का रैंडम मोशन था, इसमें फ्लूइड का रैंडम मोशन है। फ्लूइड का मतलब फ्लूइड क्या होता है, मॉलिक्यूल्स और फ्लूइड में क्या अंतर है। मॉलिक्यूल्स तो एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स हो गए एक पूरे फ्लूइड सरफेस में, बट फ्लूइड एज ए होल हो गया, एग्रीगेट हो गया, उसमें कई सारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहेंगे। तो ये फ्लूइड के रैंडम मैक्रोस्कोपिक मैक्रोस्कोपिक मोशन की वजह से होता है। ठीक है बेटा। यह प्राय किस फ्लो में होता है, टर्बुलेंट फ्लो में होता है। यह इस प्रकार का डिफ्यूजन प्राय टर्बुलेंट फ्लो, मतलब जहाँ पे एडीज का फॉर्मेशन हो रहा हो। यह फ्लो प्राय टर्बुलेंट फ्लो में होता है। अब या तो आपका मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन हो या एनी डिफ्यूजन हो, दोनों ही डिफ्यूजन में स्पीसीज का जो डिफ्यूजन होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब दोनों ही डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। जब किसी एक दिशा में स्पीसीज का नेट मूवमेंट होता है तब किसी स्पीसीज का टोटल रेट का मास ट्रांसफर इस बल्क मोशन से प्रभावित होता है। बल्क मोशन का मतलब क्या है आप समझिए ध्यान से थोड़ा। मैंने बोला क्या, जैसे मान लीजिए आपके पास, अभी मैंने एग्जांपल दिया, कुछ मॉलिक्यूल्स इधर इधर ज़्यादा, ये ए के मॉलिक्यूल हो गया और ये हो गया बी के मॉलिक्यूल। तो इधर ए ज़्यादा है, हाई ए। इस साइड में बात करूँ मैं तो हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। इस साइड क्या हुआ, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी एंड लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। ठीक है। आप देखेंगे तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आपके ये वाले मॉलिक्यूल रहेंगे बी के। ठीक है। अब अगर हम इस पार्टीशन को रिमूव कर दें तो क्या होगा, तो मैंने बोला चूँकि रैंडम मोशन है, अगर मैं बात करूँ मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन की, तो रैंडम मोशन के कारण जो है मॉलिक्यूल्स इधर उधर मूव करना शुरू करेंगे। अभी तो वैसे ही मूव कर रहे हैं इधर उधर, ऐसा नहीं कि ये रुके हुए हैं, ये कहीं भी मूव कर रहे हैं फिलहाल,
क्योंकि मॉलिक्यूल्स फ्लूइड में स्टैगनेंट नहीं होते हैं, ये कहीं ना कहीं रैंडमली मूव करते ही रहते हैं। हर एक मॉलिक्यूल्स रैंडमली इधर से उधर मूव करते ही रहते हैं। लेकिन जैसे ही हम ये रिमूव करेंगे तो नेट जो मूवमेंट होगा वो ए का किधर होगा, लेफ्ट टू राइट, और बी का होगा राइट टू लेफ्ट, हाई से लो और लो से हाई। तो हाई से लो किसका होगा, ए का। हाई से मीन्स जो नेट मूवमेंट होगा मॉलिक्यूल्स का वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होगा, जिससे ए के मॉलिक्यूल्स लेफ्ट से राइट आएंगे और बी के मॉलिक्यूल का कॉन्सेंट्रेशन इधर हाई है तो वो राइट से लेफ्ट आएंगे। तो अगर मैं बात करूँ नेट मूवमेंट of A is from left to right और net movement of B is from right to left, मतलब हाई से लो। तो B का इधर हाई है तो इसलिए इधर जाएगा और A इधर से आएगा। क्लियर? तो ये अब मैं क्या बात कर रहा हूँ कि लेकिन ऐसा नहीं है कि अब मैंने बोला कि जो नेट मूवमेंट है वो ए का वो लेफ्ट से राइट है, तो ए के मॉलिक्यूल्स कुछ इधर भी तो हैं, वो भी तो जाएंगे राइट टू लेफ्ट, क्योंकि वो तो रैंडम मोशन है। मॉलिक्यूल्स तो रैंडमली मूव कर रहा है ना बेटा, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर। लेकिन जो नेट मूवमेंट होगा वो उसकी बात कर रहा हूँ मैं, मतलब अगर मान लो 10 इधर जा रहे हैं तो 1000 इधर आ रहे हैं, तो हम नेट क्या हो गया, 900 किधर जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट। समझ में आ गया? इसे बोलते हैं नेट मूवमेंट। लेकिन ऐसा नहीं है कि मॉलिक्यूल्स जो है ए के और राइट से लेफ्ट, मॉलिक्यूल्स सारे ही जो ए के हैं वो लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, और जो मॉलिक्यूल्स इधर हैं वो इधर नहीं जा रहे हैं, इधर भी जा रहे हैं। ए के मॉलिक्यूल्स इधर भी जा रहा है, लेकिन जो नेट मूवमेंट क्या होगा वो लेफ्ट से राइट है, क्योंकि नेट जो मूवमेंट होगा हमेशा हाई से लो की तरफ होगा। क्लियर? अच्छा, मैंने क्या बोला, सारे मॉलिक्यूल्स चूंकि मूव कर रहे हैं तो सारे मॉलिक्यूल्स के मूव होने की वजह से क्या होगा, एक बल्क मोशन डेवलप होगा। बल्क मतलब क्या, बल्क मतलब ढेर, सारे ही मूव कर रहे हैं तो उसमें बल्क मोशन का रोल आ जाएगा। तो एक तो मैंने एग्जांपल ये आपने एग्जांपल ये किसका, मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन का। सेम तरीके से अगर हम बात करें एडी डिफ्यूजन में, जहाँ पे आपने स्पून का यूज़ किया या बाहर फोर्स का यूज़ किया, तो उसमें भी मॉलिक्यूल्स का रैंडम मोशन होगा। तो सारे ही मॉलिक्यूल्स चूंकि रैंडम मोशन है इसलिए वहाँ पे भी एक बल्क मोशन डेवलप होगा, और ये जो बल्क मोशन है वो रेट ऑफ मास ट्रांसफर को प्रभावित करेगा, या तो इंक्रीज करेगा या तो डिक्रीज करेगा। किसी केस में इंक्रीज कर सकता है, बल्क मोशन का मतलब समझ रहे हो, चूंकि सारे ही मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं इस वजह से एक बल्क मोशन उसके अंदर बाय डिफॉल्ट रहेगा। और जो बल्क मोशन है, जैसे कि आप समझो, समझने के लिए बहुत सिंपल तरीका है, मैं एग्जांपल दूं कि अगर आप मेले में हैं और मेले में अगर आप 2-3 लोग गए हैं, मेले में बहुत भीड़, कुंभ मेले में गए थे, कुंभ मेले में बहुत भीड़ थी। अगर हम बात करें कि 3-4 लोग अपना हाथ पकड़ के जा रहे हो दोस्त, ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा है, आपको जाना है मान लो संगम स्थान पे नहाने के लिए कि किस जगह से, तो आप कई बार भीड़ में जहाँ नहीं जाना चाहते हो वहाँ भी जा सकते हो, क्योंकि भीड़ जहाँ ले जा रही है आप वहीं पहुँच जाओगे, आपका मन नहीं है जाने का वहाँ पे। लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा है कि आप अपने पोजिशंस, आप इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट नहीं हो। भीड़ का इफेक्ट है ना, बल का इफेक्ट है कि नहीं है? अगर आप भीड़ नहीं होता तब जाते, और अगर भीड़ में जा रहे हो, दोनों में डिफरेंस है कि नहीं है? तो दोनों में डिफरेंस ये है कि भीड़ का जो इफेक्ट है वो आपके नेट मूवमेंट को प्रभावित करेगा या नहीं करेगा, नहीं करेगा। जो भीड़ का जो इफेक्ट है, बल का जो इफेक्ट है, क्योंकि सभी लोग इधर उधर जा रहे हैं, रैंडमली मूव कर रहे हैं, एक प्रॉपर डायरेक्शन होता तो भगदड़ न मस्ती, प्रॉपर डायरेक्शन होता, सीक्वेंस फॉलो करते, सभी लोग जाने वाले अलग आने वाले अलग, तो फिर भी एक उतना बल का इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन एक ही रूट पे अगर जाने वाले भी हैं और आने वाले भी हैं, समझो वैसे ही है जैसे कि ए और बी, ए आप लोग हो, बी भीड़ है, तो सभी लोग इधर से उधर जा रहे हो, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं, रैंडम है, मोशन रैंडम है। तो उस केस में आपका जो नेट मूवमेंट होगा, जो आप 1 घंटे में तय करोगे, वो शायद आप 2 घंटे पहुंच पाओ, 3 घंटे पहुंच पाओ, क्योंकि बल का इफेक्ट है। कई बार क्या होगा
कि अगर बल्ब की डायरेक्शन में मूव कर रहे हो आप, बल्ब की डायरेक्शन में ही मूव कर रहे हो, तो आपका 1 घंटे का सफर आधे घंटे में पहुंचता है, क्योंकि आप तो चल ही रहे हो, साथ में भीड़ भी सपोर्ट करते रही है आपको जाने के लिए, है कि नहीं? तो बल्ब का इफेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? तो जो मॉलिक्यूल्स के ट्रांसफर में बल्ब का इफेक्ट है, तो ये बल्ब का जो इफेक्ट है उसको हम इग्नोर कभी नहीं कर सकते हैं, चाहे कोई भी टाइप का डिफ्यूजन हो, चाहे एरी डिफ्यूजन हो या मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन हो। ठीक उसी तरीके से अगर आप लूह चलने वाला है, लूह चल रहा है, अगर आप जा रहे हो, अगर ये हवा के मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, तो ऑब्वियस बात है आपका मूवमेंट प्रभावित होगा। आपका जो रेट है, रेट का मतलब क्या, किसी पर्टिकुलर टाइम में कितना आपने डिस्टेंस कवर किया वो तो इफेक्ट होगा। बट अगर इन सेम डायरेक्शन जा रहे हो तो ऑब्वियस बात है आपका जो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है चलने की, वो सपोर्ट हो जाएगा किससे? एक्सटर्नल मोशन की वजह से। तो कोई भी टाइप का मास ट्रांसफर हो, चाहे एडी हो या मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन हो, दोनों केस में जो चूंकि मॉलिक्यूल्स दोनों जगह मूव कर रहे हैं और हर डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, दैट्स वाई जो बल्क मोशन है वो आपके टोटल रेट ऑफ मास ट्रांसफर को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है। क्लियर? जिसको बना लेंगे दोनों प्रकार के डिफ्यूजन में डिफ्यूजिंग स्पीसीज अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिंग डायरेक्शन में मूव करते हैं। अपोजिट डायरेक्शन मतलब कहीं भी मूव कर सकते हैं, लेकिन नेट मूवमेंट एक जगह हो वो अलग बात है। जब किसी एक डायरेक्शन में एक निश्चित डायरेक्शन में स्पीसीज का, ओए देखो उसको, स्पीसीज का नेट ट्रांसफर होता है, तब किसी स्पीसीज का टोटल रेट ऑफ मास ट्रांसफर इस बल्क फ्लो, मतलब बल्क फ्लो क्यों हुआ? क्योंकि हर एक स्पीसीज अपोजिट डायरेक्शन में, यानी ए के मॉलिक्यूल्स लेफ्ट राइट से लेफ्ट दोनों मूव कर रहे हैं, तो और बी के मॉलिक्यूल भी ऐसा ही कर रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या होगा, नेट मूवमेंट डेवलप हो जाएगा। तो टोटल रेट ऑफ मास ट्रांसफर इज बल्क फ्लो। बल्क कहाँ से है? क्लियर? क्योंकि सारे मॉलिक्यूल जो हैं वो हर दिशा में मूव कर रहे हैं। ए के मॉलिक्यूल ऐसे नहीं कि लेफ्ट से राइट ही मूव कर रहे हैं, राइट से लेफ्ट भी जा रहे हैं। बल्क फ्लो से प्रभावित होता है। और इस बल्क फ्लो को क्या बोलते हैं? इस बल्क फ्लो को कन्वेक्शन इफेक्ट कहते हैं। कन्वेक्शन, कई बार एडवेक्शन,
एडवेक्शन इफेक्ट प्रभाव कहते हैं। तो बेसिकली एडवेक्शन क्या है? बल्क मोशन। तो जहाँ पे मास ट्रांसफर किसी स्पीसीज का कंसंट्रेशन में डिफरेंस की वजह से हो रहा है ना, उसमें कंसंट्रेशन डिफरेंस के कारण प्योरली नहीं हो रहा है, वहाँ पे इफेक्ट किसका है? बल्क फ्लो का भी है। तो बल्क फ्लो भी, जैसे कि आप चाह रहे हो कि हमें मेले में यहाँ से वहाँ जाना है, तो ये आपका इंडिविजुअल इफेक्ट है ना कि हम जाना चाहते हैं, लेकिन आप इंडिपेंडेंट नहीं हो, वहाँ पे इफेक्ट किसका है? बल्क मोशन का भी है, भीड़ का भी है। ठीक है, तो जो टोटल ट्रांसफर होगा कंपोनेंट का, वो दोनों के कंबाइंड इफेक्ट के कारण होगा, चाहे फ्लो एडी हो या मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन हो, कोई भी टाइप का डिफ्यूजन हो। ठीक है।